यंगेस्ट पीपल जो होता है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। सर ये देखें, 24% छोड़ रहे बोला उसने, 24। ये सर ये इनकी ख्वाहिश के ऊपर वीडियो। And we give to the Muslims to make sure that we protect the iman of the next generation and to counter this rise of irreligiosity and agnosticism and atheism. आपको इंग्लिश आती है कि ट्रांसलेट करूं? चलिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, सबके लिए ट्रांसलेट कर देता हूं। ये यासिर कादी साहब और जाकिर नाइक साहब का इंटरव्यू हो रहा है। जाकिर कादी साहब ने जाकिर साहब से कहा कि हम किस तरीके से, यार बाकी सब लोग म्यूट करते हैं प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है मेरे भाइयों। यासिर कादी साहब ने जाकिर साहब को कहा कि जाकिर साहब जरा बताइए कि हम क्या करें कि आजकल ये जो इतनी इररिलीजियस यानी कि जो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं वो ना छोड़ें, क्योंकि वेस्ट में बहुत सारे लोग इस वक्त इस्लाम छोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं। As far as the rise of atheism rising in the Western country, I disagree with you. वो कहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि एथिज्म फैल रहा है वेस्ट में, मैं उससे डिसएग्री करता हूं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। It is not only Western countries, throughout the world. वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। लोग इस्लाम पूरी दुनिया में छोड़ रहे हैं। मैं डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं कि आपने सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज कहा है, एक्चुअली में आपको कहना चाहिए पूरी दुनिया में। आगे चलते हैं। It is rising everywhere in the world, ये तमाम कंट्रीज में फैल रहा है, including Gulf countries. इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज को उन्होंने सेपरेट क्यों रखा? क्योंकि वो अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज हैं। You know, where I consider that, you know, the Gulf countries, especially Saudi Arabia, it is the heart of Tawheed. जैसा कि मैं आपको भी पता है कि सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज में तौहीद का दिल है, हार्ट है, उसका दिल है। I was shocked. It was in 2014. मैं एक झटके में चला गया जब 2014 में उन्होंने मुझे बुलाया स्पीच करने के लिए। किस चीज के ऊपर? Me to give a lecture on atheism. Does God exist? I was shocked. मैं शॉक हो गया, मुझे झटका लग गया कि सऊदी अरब वाले मुझे बुला रहे हैं कि मैं आके तौहीद के ऊपर लेक्चर दूं सऊदी अरब के अंदर। मुझे कमाल किस्म का धचका लगा। In Saudi Arabia, in Jamiatul Imam, जामियातुल इमाम जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामियातुल इमाम, उसके अंदर आके मुझे बुलाया जा रहा है। जामियातुल इमाम के अंदर, एबीसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं। मैं शॉक हो गया। क्यों शॉक हो गया? where I consider one of the best Islamic universities, जो कि दुनिया की टॉप नॉच इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में से है। give a talk on atheism. आप लोग मुझे बुला रहे हो कि मैं एथिज्म के ऊपर बात करूं? And then I realized that the people told me that even in the Gulf countries, leave aside Western countries, leave aside UK, leave aside America, India, even there are, and previous कह रहे हैं कि even in Gulf countries, let alone the Western countries, Gulf countries, even सऊदी अरेबिया के अंदर लोग दीन इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो मेरे भाई ये तो लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग बस सिर्फ बिला वजह इसके साथ लटक के बैठे हुए हैं, रस्सी को पकड़ के बैठे हुए बिला वजह की, सिर्फ वो लोगों को निकाल दो तो सर पीछे तो आपके पास कुछ नहीं है। पीछे तो सिर्फ ठुल्ला है, बाबा जी का ठुल्ला। क्या कहेंगे अब आप? ये वीडियो सर मैं अपने मामू को जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मामू तो आज भी डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। तो ये सर ये वीडियो मैंने शेयर कर दी है आपके साथ लाइव चैट के अंदर, वीडियो का लिंक, ताकि जिसने भी ये वीडियो रखनी है, देखनी है, YouTube पर ये अवेलेबल है ना एडम सर? सर मैंने लाइव चैट के अंदर शेयर कर दिया, देखिए आपको इसी वक्त लाइव चैट में डाल दिए, आप उसको क्लिक करके सेव कर लें। YouTube की लाइव चैट के अंदर मैंने वीडियो डाल दिया लिंक। ठीक है सर, मैं इसे मैं देख लूंगा। और मेरा दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम लोगों का आबादी सबसे ज्यादा है, लोग सबसे ज्यादा इस्लाम को एक्सेप्ट भी करता है? सर कहाँ पे एक्सेप्ट करता है सर? 24% अपोस्टेसी रेट हो गया इस वक्त। आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग रिलीजन तो इस्लाम है इस टाइम पर। सर जी नहीं, ये था, अब नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की वजह से जो हो रहा है वो हो रहा है। अदरवाइज इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना अपोस्टेसी रेट इस वक्त इस्लाम में है। अपोस्टेसी रेट है इस वक्त इस्लाम में। किसी और दीन से इतने ज्यादा लोग दीन को नहीं छोड़ रहे जितने ज्यादा लोग दीन को छोड़ रहे हैं इस्लाम से।
आप जाके देख लें, सबसे ज्यादा अच्छा, तेजी इसमें से। हाँ एडम, जी एक भाई, पॉइंट मैं भी ऐड कर दूं इसमें, अपने जी भैया, जी। फैज को शायद थोड़ा समझ आ जाए कि फैज देखो, एक बंदा जो इस्लाम कबूल कर रहा है, जरूरी नहीं उसने इस्लाम की पूरी स्टडी की हो, पूरा जाना हो, उसके बाद वो इस्लाम कबूल कर रहा है। उसको कुछ अच्छी बातें बता देते हैं, वो कन्विंस हो जाता है, खुश हो जाता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। लेकिन एक बंदा जब इस्लाम छोड़ता है तो उसके हर पहलू पे सोच कर, उसको समझ कर, उसको उसकी स्टडी कर कर, उसके बाद कई दिनों तक उस पे बहुत बहुत ज्यादा सोचता है, उसके बाद छोड़ता है। तो आप खुद सोचो, छोड़ने वाले की बात ज्यादा पावरफुल होगी क्या अपनाने वाले की बात ज्यादा पावरफुल होगी? अगर तुम अगर उस लॉजिक से भी जा रहे हो कि बहुत से लोग एक्सेप्ट करते होंगे, जो कि अभी नहीं है, वो अपोस्टेसी की रेट बढ़ते जा रही है। तुमने जिसका नाम लिया वो कहता है कि 24% लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, जो एरिया का उसने बताया फैज। तो जो छोड़ने वाला होता है ना, वो सब जान के छोड़ता है। जी, लेकिन एडम सर, जी जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, भाई को बोलने दे, जरा मौका दे भाई को। लेकिन जी। मेरा ना एक ही है कि मैंने जितना अभी तक मैंने स्टडी किया, मैंने आपका वीडियो देखा साहिल भाई, और एडम सर का वीडियो तो मैं नहीं देखा क्योंकि मुझे वो शख्स पसंद नहीं है। हालांकि अब थोड़ा उनका बात सही लग रहा है, लेकिन मैं तो शुरू से उनको बहुत गाली दिया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के सबसे ज्यादा इस बंदे को मैंने गाली दिया है, और इसका वीडियो मैंने देखा भी, और अब मैं फिर से मैं देखना चालू करूंगा। लेकिन इतना अहम, अगर कोई भी मोमिन अगर आपके हिस्ट्री में आता है तो मेरा ये 2 सवाल का जवाब दे दे, तो मेरा जो ईमान है या फिर मेरा जो दिल है वो तसल्ली पा लेगा, और मैं अपने दिन से कभी भी हटूंगा नहीं। मैं अपने फर्ज को हमेशा अमल में लाऊंगा अगर मेरा ये 2 सवाल का कोई जवाब दे दे। एक तो स्लेवरी वाला जो सवाल है, और दूसरा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह का जो निकाह है, उसके ये 2 सवाल का जवाब दे दे, अगर कोई सर भी वो मोमिन आपके हिस्ट्री में आता है तो। सर वो सिर्फ जलेबी देंगे, आपको बताया था। ये ले, मैं एक और चलाने लगा हूँ वीडियो, ये पढ़ी सुनिएगा आप। Something that is really threatening the core of our society. What is वो कौन सी चीज है जो हमारी सोसाइटी के कोर को तबाह कर रही है इस वक्त? it? Something that is so severe, so serious, वो कौन सी चीज है जो बहुत सीरियस है इस वक्त, that almost every single day I deal with it. जिससे मैं हर रोज बेफरता हूँ? Every single day. Stop teasing us. And that is Muslim youth leaving Islam. और ये है कि मुस्लिम यूथ, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। I like the sound of that. Can we get some statistics? मैंने इस्लाम छोड़ा है। आप सुन ले मेरे भाई, सुन ले, मैं आता हूँ, सुन ले जरा, सुन ले। According to the studies that's been done, every 3 years, every 2-3 years, that average Muslim youth are leaving Islam. वो कह रहे हैं कि जो स्टडी होती है हर 2 से 3 साल के बाद, उसके मुताबिक पता लगता है कि एवरेज यूथ जो है, कितनी यूथ है जो कि इस्लाम को छोड़ रही है। आइए देखें। What percentage do you think that would be? वो कह रहे हैं कितनी परसेंटेज होगी आपके मुताबिक? Is it 2% of our youth? 2%? Is it 3? 3%? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. मुझे नंबर दो। 10, 5%. 5%? No, I want more than 5. किसी और ने कहा 5, 15, more. किसी ने कहा 15, 20, more. कह रहे नहीं 20 से भी ऊपर जाओ। 24% of Muslim youth are leaving Islam. 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इस वक्त हर साल। सर ये क्यों छोड़ रहे हैं? इस वजह से कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ ये है, और ये थोड़ी सी और भी है, एक और बंदे के बारे में भी है, 2-3 बंदों के बारे में है, और वो हम देख लेंगे। ये भी है सुनामी ऑफ अपोस्टेसी वगैरह वगैरह, लेकिन वो फायदा कोई नहीं। असल में इनका वीडियो मैंने देखा था, ये जो आए थे ना, इन्हीं का वीडियो मैंने देखा था पहले। हाँ, तो ये जब हम देखते हैं सर, जब आप इस्लाम को पढ़ते हैं तो आपको या तो उसे छोड़ना है या फिर आपको आंखें बंद कर लेनी है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने आंखें बंद करनी है या छोड़ना है।